नमस्कार फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 2023 में, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। हमने यहाँ पे 4 बुक को सिलेक्ट किया है और ये 4 बुक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। 4 बुक में भी कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना है, कुछ चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड, अगर आप 4 बुक को पढ़ लेते हैं तो 80 to 90% डायरेक्ट टू डायरेक्ट इस बुक से आपको क्वेश्चन प्रिंट रहेंगे। मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो और बनाए रखे थे जिस पे 50-60 हज़ार के अप्रॉक्स व्यूज़ है, तो उस वीडियो का ये डिटेल वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था। तो आज मैंने ये कोशिश की कि जो चीज़ें मैंने बताया है उसको आज विस्तार से बताया जाए। तो कंप्लीट एक वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा समय निकाल करके और थोड़ा सा समझने के व्यू से देखें। निश्चित तौर पे मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करते हैं तो एक सीट बिना सेटिंग का मैं गारंटी देता हूं 100% आपका रिजल्ट इसमें तय है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या क्या बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे बुक लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या बुक लिस्ट होने वाला है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या सिलेबस है, न्यू सिलेबस क्या है, 10वां लेवल में कौन कौन से लेवल में कहाँ तक टच करता है प्रश्न, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और बिहार पुलिस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। बुक एक जगह है फ्रेंड और पढ़ने का तरीका एक जगह है। सभी लोगों को ये पता होता है कि कौन सा बुक पढ़ना है, लेकिन उस बुक को कैसे पढ़ना है ये सभी को नहीं पता है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रश्न कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक पे हमें विशेष ध्यान देना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी टॉपिक के लिए हम कौन सा महत्वपूर्ण बुक को पढ़ें उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ ही फ्रेंड, हम लोग इस सारे टॉपिक को कैसे पढ़ें, हमारा डेली का जो स्टडी प्लान होने वाला है वो कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करें फ्रेंड, तो आपको जैसा कि पता होगा बिहार पुलिस में 100 क्वेश्चन रहता है और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें, जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है नया, जिस प्रकार से सिलेबस चेंज हुआ है 2018 के बाद, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे मैथ्स यहाँ पे 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये जो मैथ्स होता है फ्रेंड वो बहुत ही टफ लेवल के नहीं होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सिलेबस में लिखा हुआ 10th लेवल का, लेकिन 10th लेवल का यहाँ पे मैथ नहीं पूछा जाता है। जो जनरल कंपटीशन में मैथ पूछा जाता है वही यहाँ पे मैथ रहता है। उसके साथ ही अगर बात करें हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे 15 नंबर का पूछा जाता है और मेनली रूप से 10 नंबर का आपका हिंदी रहता है और 4-5 नंबर का आपका इंग्लिश रहता है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी मुख्य रूप से बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अभी मैं पिछले बार का जो हिंदी का कुछ प्रश्न ऐसा देख रहा था जिसमें मुझे कुछ यूनिक चीज़ लगा, मतलब वो चीज़ मैं आपको आगे शेयर करूंगा। यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपका बिल्कुल जनरल लेवल का होता है। जो आपके बेसिक होते हैं ग्रामर के, जैसे टेंस के जो बेसिक होते हैं जिसमें इज डैट, ये सब जो चीज़ें होती है वो चीज़ आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं इंग्लिश से, और ये बिल्कुल आपका बेसिक होता है। उसके साथ ही अगर साइंस की बात करें तो साइंस बिल्कुल स्कोरिंग एरिया है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी 2 बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और हालांकि मैं फाइनली रूप से इसके रनिंग में नहीं गया था, मैंने उसका से पहले ही मेरा जॉब लग गया था। तो वहाँ पे जो मेरा रिजल्ट बनाया था फ्रेंड वो बनाया था साइंस और हिंदी इंग्लिश में मैंने स्कोर अच्छा नहीं किया था क्योंकि इंग्लिश बहुत मेरा अच्छा नहीं है। तो मैंने हिंदी इंग्लिश मैथ यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था और लगभग उस समय जो आया था 40 से 45 प्रश्न साइंस के आए थे, जिसमें मैंने 2-3 ही गलत किए थे, बाकी मैंने सारा सही किया था। तो साइंस एक ऐसा एरिया है फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे स्कोर करते हैं तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्कोर नहीं कर सकते तो 5 से 10 नंबर भी लाना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो साइंस को किस प्रकार से ठीक किया जाए ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। उसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड, विविध से आपका 4-5 प्रश्न रहता है। उसके साथ ही अगर जीके की बात करें तो जीके से आपको 30 से 35 प्रश्न देखने को मिलता है। और जीके एक ऐसा एरिया है फ्रेंड, अगर आप कितना भी पढ़ते हैं तो आप मुश्किल से 20 से 25 स्कोर करते हैं। अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो 4-5 नंबर स्कोर कम करेंगे। तो जीके में ना तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और ना तो बहुत कम स्कोर कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रश्न जीके में रह ही जाते हैं कि अगर आप कितना भी पढ़ेंगे तो आप उसको नहीं सोल्व कर सकते। तो 30 से 35 में मान के चलते हैं, अब मुश्किल से 25 स्कोर आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। 25 to 27, 30 तक स्कोर यहाँ पे किया जा सकता है। उसके साथ अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से आपको एक भी प्रश्न नहीं रहता है। और अभी पहले तो करेंट अफेयर से प्रश्न नहीं रहते थे, लेकिन अभी 2-3 प्रश्न आपके करेंट अफेयर से देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस हुआ जो 2018 के बाद अभी तक का ट्रेंड है। उसके बाद अगर हम बुक की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे मैथ्स के लिए जो मैंने फॉलो किया था,
अगर आप देखेंगे तो 2-3 बुक आते हैं मैथ्स के लिए। पहला तो सागिर अहमद का ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये सागिर अहमद का बुक है। इसके सिवाय RS अग्रवाल का भी एक बुक आता है, और एक बुक आ जाता है वो स्पीडी पब्लिकेशन का, आप देख सकते हैं इस आ जाता है मैथ्स का बुक। तो मैंने यहाँ पे 2 बुक को सजेस्ट किया है। पहला तो आप सागिर अहमद का बुक ले सकते हैं। ये बुक की जो मेन खासियत ये है फ्रेंड कि यहाँ पे जो आपको मैथ से दिए हुए हैं, अगर आप RS अग्रवाल को लेते हैं तो RS अग्रवाल में जो दिया हुआ है वो आप सॉल्यूशन देखिएगा तो एक मान करके मतलब डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, और बहुत पेचीदा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है RS अग्रवाल का। सागिर अहमद में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे, और थोड़ा शॉर्टकट वे में इसका बनाया हुआ लॉजिकल थोड़ा रहता है, और थोड़ा शॉर्टकट वे में सागिर अहमद का बुक में बनाया हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे सागिर अहमद के बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग देख रहे होंगे ये स्पीडी पब्लिकेशन का मैथ का बुक है। ये बुक को मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, पहली तो इसमें ये खासियत है फ्रेंड कि यहाँ पे आपको सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर मिलेंगे। जो टॉपिक अभी आपको सागिर अहमद में नहीं देखने को मिलेंगे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैथ है वो पूरी तरह से ट्रिकी बेस्ड है। 100% ये बुक है वो ट्रिकी बेस्ड है। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, लेकिन इस बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो 5 से 10 सेकंड में भी आपका ये सोल्व हो सकता है। तो आपको 2 बुक को फॉलो करना है, चाहे तो आप सागिर अहमद को फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं। सागिर अहमद और स्पीडी दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं। आप सागिर अहमद को जनरली फॉलो कीजिए, और कहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई ट्रिक का आपको सीखने की ज़रूरत है या कोई शॉर्टकट में बनाने का ज़रूरत है तो आप उसको स्पीडी के बुक से कवर कर सकते हैं। तो ये आपका 2 बुक हो गया मैथ्स के लिए। और मैथ्स मुख्य रूप से 10 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, और लेवल भी इसका बहुत ही कहा जाए तो मॉडरेट टाइप का रहता है। तो यहाँ से आपका मैथ्स का हो जाएगा। तो अगर हम साइंस की बात करें फ्रेंड, तो साइंस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और बिहार पुलिस में अगर आप देखेंगे तो इसका जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल का आता है, और यही मेरा सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग बुक पढ़े थे। बहुत सारे जो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, रिजल्ट उनका, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे बोलते हैं कि मेरा सेटिंग के बिना रिजल्ट नहीं हो सकता है, ऐसे रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप साइंस में स्कोर कर देते हैं ना तो आपका 80 से 85 आराम से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस होता है वो बिल्कुल 10th लेवल का साइंस होता है। मैंने जो बुक फॉलो किए थे आप देख सकते हैं, ये जो बुक है वो भारती भवन का है, और ये बुक जो आता है वो 3 तरह का बुक आता है। आपको 9, 10th का आपको भारती भवन को फॉलो करना है। 9, 10th का भारती भवन मैंने भी पढ़ा था, आपको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इसकी जो मेन खासियत ये है फ्रेंड कि ये आपको बेसिक को इम्प्रूव कर देगा। यहाँ पे जो आपका साइंस होता है ना वो साइंस को फील करने लगेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आता भी है। आपने देखा होगा अगर बिहार पुलिस के क्वेश्चन को, तो बहुत ही अच्छे लेवल का साइंस आता है, और कहीं से भी साइंस ऐसा कोई नहीं होता है कि कोई बुक से डायरेक्ट उठा करके डाल दिया। बहुत ही अच्छे लेवल के साइंस होते हैं। तो मैं आपको कम से कम सजेस्ट करूंगा कि आप भारती भवन का 9, 10th का बुक लेकर के पढ़ें। हालांकि आप NCERT भी पढ़ सकते हैं, लेकिन NCERT का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा टफ है। भारती भवन थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में है, और थोड़ा सा यहाँ पे समझा कर लिखा हुआ है, तो ये आपको पढ़ने में भी आसानी होगा। और मैं अभी तक जब मैं BPSC की तैयारी कर रहा हूँ तभी मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ, तो आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये वाला जो रेलवे का सामान्य विज्ञान है स्पीडी का, इसको आप लोग को जरूर फॉलो करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, आप यहाँ से थ्योरी को कवर करेंगे, उसके साथ ही यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपका रिवीजन करवा देगा। तो ये 2 बुक आपको करना है, और 2 बुक करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड, अगर आप भारती भवन और स्पीडी दोनों मिला करके अगर इसका अच्छे से तैयारी कर सकते हैं ना, तो आपका लगभग अगर आप 45 नंबर साइंस पूछ रहा है ना, तो उसमें 42-43 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। साइंस एक ऐसा एरिया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो 5 से 10 क्वेश्चन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यहाँ पे आप 2 बुक को फॉलो कर सकते हैं। पहला तो आप देख सकते हैं ये सामान्य हिंदी है लूसेंट का, जिसको मैंने भी फॉलो किया था, और ये जो हिंदी है वो स्पीडी का हिंदी है। स्पीडी का हिंदी को आपको पूरा पढ़ना है, 100% आपको इसको पढ़ना है, और ये बहुत ही पतली बुक है, 50 से 60 पेजों की ही बुक है। इसमें बहुत ही संक्षिप्त में लिखा हुआ है सारे चीज़ों का थ्योरी, उसके बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, और यहाँ से इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो 100% आपका लड़ेगा, और उसके साथ ही इसका थ्योरी भी बहुत शॉर्ट में है। तो आप इसको आराम से कुछ दिन में ही पढ़ के आप इस बुक को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको थ्योरी और इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। उसके साथ ही यहाँ से लूसेंट का आपको क्या करना है कि लूसेंट का आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है,
यहाँ से आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव हर एक जब चैप्टर के बाद इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है तो उसका आप लोग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको रट लेना है, क्योंकि मैंने देखा है इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़े से कम है। और यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा और लगभग लगभग आप हिंदी में 100% स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर जीके के बारे में बात करें फ्रेंड, तो ये आपके जीके के लिए मैंने 2 बुक को सजेस्ट किया है। पहला तो बुक है वो स्पीडी का है, और स्पीडी ही मैंने उस समय पढ़ा था। हालांकि अभी एक बुक आई है एनसीईआरटी सारकर की, ये बुक बहुत ही शानदार है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस बुक की जो मेन खासियत ये है फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बिहार पुलिस में जीके उतना महत्व नहीं रखता है। जीके से आप अच्छा है कि आप साइंस में वही समय को दें, और जीके के लिए एनसीईआरटी सार एक बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटी बुक है और इसको कोई पढ़ नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा पतली बुक है और एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से एनसीईआरटी का गाइड टाइप का है, तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको रेलवे का स्पीडी का जो सामान्य ज्ञान है उसको भी आपको फॉलो करना है। इसी बुक को मैंने भी फॉलो किया था, तो 2 बुक आप जीके के लिए फॉलो कर सकते हैं। और मेनली रूप से जो आपको फोकस करना है फ्रेंड, वो फोकस करना है आपको साइंस पे। अगर आपने साइंस को अपना कमांड बना लिया ना, तो आप आराम से बिहार पुलिस में रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये मेरा एक वीडियो था। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश का मेरा छूट गया था, तो इंग्लिश में जो आप हैं वो थोड़ा बहुत आप ग्रामर सिर्फ कंप्लीट कर लेंगे कि आखिर कहाँ पे इज डैट लगता है। बाकी जो टेंस का जो चीज़ है उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 4-5 नंबर का इंग्लिश आता है, वहाँ से आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।